नमस्कार, आप सुन रहे हैं महादेव की कथा। इस अंक में हम आपको सुनाएंगे शिव जी और उनके वाहन गणों में श्रेष्ठ नंदी से जुड़ी कथा। जब भी आप किसी शिवालय या मंदिर में जाते हैं तो वहाँ शिवलिंग के ठीक सामने नंदी को बैठा हुआ पाते हैं। नंदी के कानों में ही भक्त अपनी मन्नत कहते हैं और दिल में ऐसा विश्वास रखते हैं कि वो उनकी प्रार्थना को भगवान शिव तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसे में अक्सर मन में सवाल उठता है कि शिवालय में नंदी का विराजित होना जरूरी क्यों होता है? दुनिया में कहीं भी बिना नंदी के शिवलिंग क्यों नहीं स्थापित किया जाता? अगर आपके मन में भी ये सवाल आया हो तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि शिव के वाहन नंदी की मूर्ति उनके साथ स्थापित क्यों की जाती है, भगवान शिव के वाहन नंदी कैसे बने और शिव के साथ उनकी पूजा क्यों की जाती है। इन सब सवालों के जवाब एक पौराणिक कथा में छिपे हैं, जिसके अनुसार शिलाद नाम के ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर शिलाद को नंदी के रूप में पुत्र दिया था। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक बार शिलाद ऋषि के आश्रम में 2 संत आए, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी को उन्होंने संतों के आगे रखने की सोची और संतों से इसका कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। ये सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं पिताजी? शिलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा है तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वो बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान ना हो। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं पूरी उम्र सिर्फ आपकी सेवा में ही रहना चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिव जी ने नंदी को गले लगा लिया। शिव जी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें वरदान दिया कि जहाँ भी शिव होंगे वहाँ नंदी भी जरूर होंगे। इसके बाद ही शिव जी के मंदिर में गर्भगृह के बाहर नंदी के बैल रूप को स्थापित किया जाने लगा। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वो भगवान शिव तक उसे जरूर पहुंचाते हैं। इसलिए नंदी भगवान शिव के परम भक्त हुए और इसीलिए हर शिव मंदिर में नंदी की स्थापना जरूर की जाती है, ताकि भक्त अपनी बातें भगवान शिव तक पहुंचा सके। तो ये थी भगवान शिव
और नंदी से जुड़ी कथा। अगले अंक में आप सुन